बधाई हो गाइस, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हम अब 4 से 6 होने जा रहे हैं। Yeah, boy. क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ जी, डोंट वरी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स की, जो अब 4 पेपर की दुनिया से निकल के 6 पेपर की दुनिया में आने वाले। भाई समझ में नहीं आया? रुको मैं समझाता हूँ। तो गाइस, आप लोगों ने अभी अपना सितंबर 24 में एग्जाम्स दिया होगा और आपने सर फाउंडेशन में इन 4 पेपर्स की तैयारी करी होगी। अकाउंट्स पढ़ा होगा जी लगा के। अमित भाई अकाउंट्स तो 11th से पढ़ रहे, 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, फाउंडेशन में भी पढ़ा। लॉ एक नया पेपर देखने को मिला था, खतरनाक था। 12 बज गई थी लॉ में तो। मैथ्स तो बचपन से ही कभी पाला नहीं पड़ा, अच्छा ही नहीं लगा। मैथ्स भी था। इकोनॉमिक्स अमित भाई प्यारा पेपर था, ऑब्जेक्टिव पेपर था, टिक मारते थे, अच्छे नंबर आ जाते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। अब सर आपने अपना पेपर दे दिया सितंबर 24 में। आपका इन पेपर से रिश्ते नाते सारे खत्म हो गए। हो गया भैया, जो करना था, जैसी दोस्ती यारी बननी थी बन गई, हो गया काम खत्म। अब आपको लग रहा है कि हाँ अमित भाई अपन क्लियर तो कर जाएंगे, इसकी तो टेंशन ही नहीं है, अपन ने बहुत अच्छे पेपर दिए हैं। तो गाइस, इन 4 पेपर की दुनिया से निकल के आप आने वाले हो सीए इंटर की इन 6 पेपर्स की दुनिया में। तो आज मैं सीए अमित शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 30, आपका अमित भाई, आपको बताने वाला हूं कि सर सीए इंटरमीडिएट लेवल पे आपको कौन कौन से पेपर्स देखने को मिलने वाले हैं और इनमें बेसिकली क्या क्या होने वाला है। सर अगर मैं बात करूं सबसे पहले पेपर की, ये होता है आपका एडवांस अकाउंट्स, जिसको हम बोलते हैं पेपर नंबर 1। भाई अकाउंट सुन रखा है, ये एडवांस अकाउंट्स क्या होता है? एडवांस होता है क्या? अरे हाँ, अकाउंट्स तो बाबा आप बेसिक 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, उसके बाद फाउंडेशन में भी पढ़ा, डेबिट क्रेडिट तो पढ़ लिया। अब सर उसका और एडवांस लेवल पे कैसे कंपनीज इसको अप्लाई करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज एक्चुअली में कैसे अप्लाई करती हैं, कैसे सर उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जे का होवे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर आपको क्या लगता है वो जो बैलेंस शीट ऐसे ऐसे बन जाती थी, ऐसे ही बनती है क्या? नहीं सर, हर एक कंपनी की बैलेंस शीट्स वगैरह बनाने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट्स वगैरह डिफाइन करे गए हैं। आप ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करोगे, उसके लिए भी रूल्स बनाए गए हैं, जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोला जाता है। तो सर एडवांस अकाउंट्स में अब आईसीआई ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिनको मैं आपके लिए बोलता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस डाल दी है। तो आपका मोस्ट ऑफ द पार्ट्स एडवांस अकाउंट्स में 100 मार्क्स का पेपर होगा और आप मोस्टली इसमें अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कवर करने वाले हो, जो फाइनल्स में जाके इंडियस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है सर, ये पेपर आपका 30 मार्क्स का एमसीक्यू होगा और 70 मार्क्स आपको लिखने पड़ेंगे, जैसे आप सॉल्व करते आए हो आज तक की डेट पे। ठीक है सर, समझ में आता है? इसके बाद आपका वही प्यारा राज दुलारा दूसरा पेपर आ रहा है सर, पेपर नंबर 2। आपने अभी फाउंडेशन लेवल पे बहुत सारी एक्ट देखी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट देखा, पार्टनरशिप एक्ट देखा, छोटी छोटी प्यारी प्यारी एक्ट्स देखी। सर इसमें मोस्टली आपके पास सबसे बड़ा एक्ट आने वाला है कंपनीज एक्ट, जिसमें सर पहले सेक्शन से लेके आपको शायद 150 सेक्शन तक पढ़ाने वाले कि भैया कंपनीज में क्या क्या होता है, कैसे होता है, किधर होता है, क्या होता है, क्यों नहीं होता। ये आपका मेजर पोर्शन कवर करने वाला है। इसके अलावा थोड़े बहुत आपके अदर लॉज भी हैं जो यहाँ पे कवर अप होने वाले हैं, जैसे कि फेमा आपका कवर होगा सर, और भी अलग अलग चीजें आने वाली हैं। ये भी अगेन सर आपका 30 मार्क्स का पेपर होगा एमसीक्यू, और 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पार्ट बनने वाला है। ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब एडवांस अकाउंट्स को जानते हो, लॉ को भी चलो बचपन से जानते हो। बचपन से नहीं अमित भाई, अभी फाउंडेशन लेवल पे ही देखना चालू हुआ था। आता है भैया तीसरा सबसे खतरनाक पेपर, जिसको लोग बोलते हैं, देखो भाई आपसे झूठ बोल के मैं क्या कर लूंगा, है ना? तो सर मेरा सीधा काम है कि आपको बता दूं लोग बोलते क्या है किस पेपर के बारे में। थर्ड पेपर आपका डायरेक्ट टैक्स का पेपर और इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर कंबाइंड, जिसको आप टैक्सेशन नाम देते हो। सर ये पेपर आपका 2 पार्ट्स में बंटता है। कैसे? 50 मार्क्स का आपका होता है डायरेक्ट टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम टैक्स। सर इसमें मोस्टली हम पर्सन की या कंपनी की या फिर उसके बाद एचयूएफ वगैरह की, सर ये क्या होता है, ये तो बहुत अजीब अजीब नाम बता रहे हो, डोंट वरी सब सीखोगे। एक इंसान का टैक्स कैसे निकलेगा, सर कंपनी का टैक्स कैसे निकलेगा, सर मेरा कोई नुकसान हो गया तो क्या मुझे टैक्स बचेगा या टैक्स वापस मिल जाएगा क्या, ये सारी चीजें आप टैक्सेशन पार्ट में 50 नंबर के लिए पढ़ते हो।
5 इसके हेड्स बनते हैं। सर सैलरी की इनकम पे कैसे टैक्स लगेगा, सर बिजनेस की इनकम पे कैसे टैक्स लगेगा, सर मैंने ना घर किराए पे दे दिया था उस पे टैक्स कैसे लगेगा, और सर इधर उधर से पैसे कमा रहा हूँ लॉटरी वगैरह से, एहे सर उस पे कैसे टैक्स लगेगा। ये सारे पार्ट्स आपके 50 मार्क्स के लिए कवर होते हैं टैक्सेशन वाले पोर्शन में। डन सर। इसके बाद सर आता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट, जिसको सर बच्चे प्यार से बोलते हैं, बच्चे क्या ऑल ओवर इंडिया बोलते हैं, जीएसटी। सर जीएसटी का पार्ट होता है आपका 50 मार्क्स का अगेन। सर इसमें 15 नंबर के एमसीक्यू, 35 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। 15 नंबर का एमसीक्यू, 35 नंबर का प्रैक्टिकल। सर अकाउंट्स में तो पूरा प्रैक्टिकल रहता है, यहाँ आपकी पूरी थ्योरी रहती है। सर टैक्स में थोड़ी सी थ्योरी आएगी 5-10 नंबर की, और बाकी आपका प्रैक्टिकल पार्ट रहेगा। जीएसटी में थोड़ी सी आपकी थ्योरी रहेगी 10-15 नंबर की, बाकी आपका प्रैक्टिकल पार्ट आएगा। थ्योरी भी वैसी कि सर मतलब क्वेश्चन को थ्योरी के फॉर्म में लिखना रहेगा कि भैया टैक्स लगेगा तो क्यों लगेगा, नहीं लगेगा तो क्यों नहीं लगेगा। डन डन। सर आपका पेपर नंबर 1 एडवांस अकाउंट्स, पेपर नंबर 2 लॉ, पेपर नंबर 3 डायरेक्ट टैक्स प्लस जीएसटी, जिसको मिलके टैक्स बोलते हैं, ये तीनों मिला के आपका ग्रुप 1 बन जाता है। सर ये ग्रुप 1 क्या है बता रहा हूं सर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आईसीआई ने आपके 6 पेपर्स को 3-3 करके 2 टुकड़ों में तोड़ दिया है। मतलब सर आईसीआई बोलता है कि आप आराम से, पता है क्या कर सकते हो सर, क्या कर सकते हो, आप चाहो और आपको डर लग रहा हो कि सर 6 पेपर्स एक साथ दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, तो आप आराम से सर उनको 3-3 पेपर्स के टुकड़ों में तोड़ सकते हो। मतलब 3 पेपर एक बार दे दिए, 3 पेपर एक बार दे दिए। डोंट वरी सर, मैं इस पर भी वीडियो बनाने वाला हूं कि आपको 3 पेपर एक साथ देने चाहिए या 6 पेपर देना चाहिए, क्या उसके फायदे होते हैं, क्या उसके नुकसान होते हैं। ठीक है सर, तो ये आपका ग्रुप 1 बन जाता है। परफेक्ट। इसके बाद सर पेपर नंबर आता है आपका 4, जो कि है मेरा पेपर जो मैं पढ़ाता हूं, जिसका नाम है कॉस्टिंग। सर हर एक सामान का बनाने में कितना खर्चा कैसे आता है, कौन कौन सा खर्चा किधर किधर से उठ के कैसे कैसे आएगा, वो सारी चीजें मैं आपको कॉस्टिंग में पढ़ाने वाला हूं। सर बहुत प्यारे तरीके से सबकी कॉस्टिंग देखेंगे। ये प्लास्टिक की बोतल से पेन की निब से लेके पैंट की जिप तक सब कुछ कैसे बना, कितने खर्चे लगे, कैसे होगा, सबकी कॉस्ट निकालना अपन सीखने वाले हैं। डन डन। ये भी सर 100 मार्क्स का पेपर होगा। 30 मार्क्स आपके पास होगी सर एमसीक्यू, उसके बाद 70 मार्क्स का आपके पास होगा प्रैक्टिकल। इसमें भी आपकी थ्योरी भी थोड़ी सी आती है और प्रैक्टिकल भी आपके रहते हैं। इसके बाद भैया बच्चों का सबसे खतरनाक और डरावना पेपर ऑडिट। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की जान माने जाने वाला पेपर ऑडिट, क्योंकि सर मोस्ट ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपना ऑडिट का प्रोफेशन चूज करते हैं सीए बनने के बाद। सर ऑडिट का सिंपल मतलब बोलूं ना, तो आपको पता है क्या करना है, सामने वाले ने जो भी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, सही बनाया गलत बनाया, इधर बनाया उधर बनाया, कैसा बनाया, आप सर चेक करते हो। आप बनते हो टीचर और भैया बताते हो बेटे ने सही किया नहीं किया, ये आपका काम होता है। परफेक्ट सर जी, डन। ये भी अगेन 100 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स का एमसीक्यू, 70 मार्क्स की आपकी पूरी थ्योरी ही रहती है। एंड लास्ट पेपर सर आपका 6th पेपर एफएमएसएम का। सर एफएमएसएम ये क्या नाम हो गया, ना 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 ना, आईसीआई ने पेपर नंबर 6 को वापस से 2 टुकड़ों में तोड़ा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें सर पैसे को ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब सर पैसा एक कंपनी कैसे उठाती है, कैसे यूज करती है, कैसे इन्वेस्ट करती है, कहां से लाती है, कितना खर्च करती है, क्यों खर्च करती है, कैसे खर्च करती है, सब कुछ अपन सीख के चलने वाले हैं। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी बात है। उसके बाद सर वही कंपनी अपने धंधे को कैसे चलाती है, बनिएगा दिमाग, मियाँ भाई की डेयरिंग। सर बिजनेस को कैसे चलाया जाता है वो हम सीखेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। तो ये पेपर्स भी आपका 50 नंबर मिला के साथ में होगा। 15 नंबर का एमसीक्यू, 35 नंबर का प्रैक्टिकल, 15 का एमसीक्यू, 35 मार्क्स की थ्योरी। डन डन। पेपर 4, पेपर 5, पेपर 6 मिला के आपका ग्रुप 2 बनता है। अब सर आपके पास ऑप्शन होता है, आप 3 पेपर एक बार में दे सकते हो या 6 पेपर एक साथ दे सकते हो। अब सर क्या फायदा है एक पेपर एक ग्रुप देने का, 2 ग्रुप साथ में देने का, कौन सा ग्रुप पहले दें, दोनों दे दें क्या, 1 दे 2 दे,
डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में वो भी समझाऊंगा। तो आई होप गाइज आप लोगों को बेसिक तो पता चल गया होगा कि इंटरमीडिएट की जो 6 पेपर्स की दुनिया है उसमें आप क्या क्या देखने वाले हो। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे मैं बताऊंगा सर इन दोनों में से आपको करना क्या चाहिए। ओके, बाकी आपकी कोई भी डाउट्स हो तो सर आप हमें मैसेज कर सकते हो। हमारी टेलीग्राम आईडी है फास्ट कॉस्ट FM बाय AB। हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर अमित भाई पर्सनली डिस्कस करना है 7903479393। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। आप मेरे को आराम से व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो और मैं आपके साथ पर्सनली डिस्कस करूंगा कि आपको आपकी इंटरमीडिएट की कैसी प्लानिंग करनी चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हो सर मुझे करना है इंटरमीडिएट की प्लानिंग, तो जस्ट मेरे को एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर दो 7903479393 पे इंटर प्लानिंग के नाम से। आप लिखो हे AB, AB मतलब अमित भाई, इंटर प्लानिंग, बस। और मैं और आप कैसे आपको इंटर प्लान करना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस करेंगे और आपका प्लान आपके लिए बना के दूंगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच प्यारे प्यारे कंटेंट।